हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और इस बार सीयूईटी के रिजल्ट में बच्चों ने धुआं उठा दिया। मैं आपको बताने आया हूं कि आगे का स्टेप अब क्या होने वाला है। देखो जी, इंडिया की लगभग 283 यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन करा रही हैं बच्चों का, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो। और पूरे इंडिया में बच्चों की सबसे टॉप प्रेफरेंस में रहती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसकी भी बताऊंगा। लेकिन दिल्ली के अंदर और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के स्कोर को एक्सेप्ट करके आपको एडमिशन दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, अंबेडकर यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, जेएनयू भी है, इसमें आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। इसके अलावा बच्चों के अंदर बहुत क्रेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भी है जिसमें सीयूईटी का स्कोर देखकर बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। लेकिन मोटी बात आपसे जो करना चाहता हूं वो आप एंड तक वीडियो देखोगे तभी जानोगे। इस बार बहुत कुछ स्पेशल देखने को मिला है कि इस बार जो आपका रिजल्ट आया है उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहले क्या होता था, जब सीयूईटी का रिजल्ट आता था तो एक बार रिजल्ट आ गया, फिर अकड़म तिकड़म बकड़म करके आपके रिजल्ट को दोबारा पब्लिश किया जाता था, उसमें बच्चों के नंबर कम या ज्यादा भी हो जाते थे। अब ये सलमान खान बन गया है एनटीए, यानी बोल दिया है कि अब मैंने कमिटमेंट कर दी, अब किसी की नहीं सुनूंगा। जो तुम्हारा रिजल्ट आ गया उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आ गया सो आ गया। पहले रिजल्ट आपका परसेंटाइल में आता था, अब कोई परसेंटाइल नहीं है, जो आपको स्कोर मिला है वही आपका रिजल्ट है, रो स्कोर है, उसको ही रिजल्ट बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो 200-200 नंबर के हैं, तो 3 डोमेन सब्जेक्ट का स्कोर हो जाता है 600। उसके अलावा आपको एक लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए, लैंग्वेज भी मान लो 200 नंबर की है, तो आपका टोटल 800 में से स्कोर चेक करना है। ठीक है, अब इस बीच में जो बच्चे 3 डोमेन में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, उनका सिलेबस स्ट्रक्चर, मतलब जिस भी कोर्स के अंदर वो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर 3 डोमेन नहीं चाहिए, 2 डोमेन चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए और एक जनरल टेस्ट चाहिए। तो उनके लिए 2 डोमेन, 200 नंबर का एक डोमेन है, 400 हो गए हैं। एक लैंग्वेज हो गई 200 नंबर की, लैंग्वेज को 200 ही लिख दो, और जनरल टेस्ट है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स, उनके नंबर 850 में से काउंट होंगे। तो इधर तुम्हें 800 में से अपने नंबर देखने हैं कितने आए हैं। जैसे कि बच्चे को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है तो यहां मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट की जरूरत है ही नहीं, बहुत कम ऐसे कोर्सेज हैं। जैसे कि मान लो यहां पर बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, बीबीए इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, इन 3 कोर्सेज में जरूरत है। लेकिन नॉर्मली यहां पर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स, वहां पर जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो 800 में से ही तुम्हारा सिलेबस, मतलब तुम्हारा स्कोर काउंट होने वाला है। चलो ठीक है, अभी तो इतनी बात नहीं कर रहा, तो मैं यहां फंसा नहीं रहा। लेकिन दोस्त, जब तुम्हारे नंबर काउंट होंगे तो अब लाखों बच्चों ने पेपर दिया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 200 में से 200 नंबर भी आए हैं काफी सारे सब्जेक्ट के अंदर, वो बातों को भी साइड में रख देते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन सबका स्कोर आपस में टाई हो रहा होगा। हो सकता है एक बच्चे के 700 नंबर हैं, दूसरे बच्चे के भी 700 नंबर हैं, तो कॉलेज किसको एडमिशन देगा? सबसे मेन बात, जब 2 बच्चों के सीयूईटी में बराबर नंबर हैं और दोनों बच्चे सेम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कॉलेज दोनों के नंबर इक्वल होने पर टाई ब्रेकर खेलेगा। टाई ब्रेकर में कॉलेज बोलता है इनके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। तो अपने दोस्तों को, जूनियर्स को बता दो 12th में पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के नंबर बराबर मिलेंगे इस बार आपको, तो कहते हैं बेस्ट 3 सब्जेक्ट के देखेंगे मार्क्स। 12th में जो भी तुम्हारे मेन सब्जेक्ट थे, एडिशनल नहीं, मेन सब्जेक्ट बेस्ट 3, जिसके ज्यादा होंगे उसको एडमिशन मिल जाएगा। और मान लो बेस्ट 3 के भी बराबर हुए तो मतलब सीयूईटी का स्कोर भी बराबर, बेस्ट 3 भी बराबर, इतनी कुंडली मिल रही है, शादी करवा दो है? चलो छोड़ो, बेस्ट 3 के बराबर हुए तो बेस्ट 4 के देखेंगे, बेस्ट 4 के बराबर हुए तो बेस्ट 5 के देखेंगे, बेस्ट 5 के ही बराबर हुए तो उम्र दराज देखा जाएगा। जिसकी उम्र ज्यादा होगी, एक दिन भी बड़ा निकला तो जिसकी उम्र ज्यादा है उसको एडमिशन दे देंगे। यार ये तो क्राइटेरिया, ये बहुत कम देखा जाएगा। बाकी टाई ब्रेकर बहुत इतना कुछ खास नहीं है भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हम 16 अगस्त से कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, यानी 15 अगस्त के बाद से, आजादी के बाद से हम कर लेंगे। और फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन, देखो जी अब क्या है, जिन जिन बच्चों का सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है उन सब बच्चों को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हमें उस यूनिवर्सिटी का
अलग से एक एडमिशन पोर्टल फॉर्म भरना पड़ता है। आप लोगों ने भर दिया होगा, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन पोर्टल को बोलते हैं CSAS पोर्टल, आपने वो भर दिया होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कह रही है भैया अब रिजल्ट आ गया आपका, अब आपको सेकंड फेज पे आना है। CSAS में फर्स्ट फेज है कि आपने अप्लाई कर दिया, सेकंड फेज में अब आप अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस दोगे, कोर्स की प्रेफरेंस दोगे, कोर्स कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ वहां पर चूज किए जाएंगे। सेकंड फेज स्टार्ट होगा। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन सेकंड फेज के बाद ही होगा। फॉर एग्जांपल अभी आपका, दोबारा से मेरी बात सुनो, आपका रिजल्ट आ गया, अभी DU बोल रहा है कि रिजल्ट आ गया 2-4 दिन के अंदर। ऑलमोस्ट सोचा है कि ट्यूसडे यानी 30 जुलाई से आपने जो CSAS पोर्टल पे फॉर्म भर रखा होगा उसकी करेक्शन विंडो खोल देगा, यानी जो छोटी मोटी गलतियां होंगी आप उसको ठीक कर लो। ये फेज 1 है। फेज 2 बोलता है कि आपको प्रेफरेंस शीट भरनी पड़ेगी, कोर्स कॉम्बिनेशंस वहां पर भरने पड़ेंगे। तो उसके बाद वो कुछ दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के लिए खोलेगा, आपके पास पूरे 7 दिन होंगे कोर्स प्रेफरेंस भरने के लिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए खोलेगा। उसके बाद एडमिशन का राउंड चालू होगा, एडमिशन आपको मिलने स्टार्ट होंगे, वो फीस एक्सेप्ट करना स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि 5 अगस्त के बाद से, 5 से 10 अगस्त के बीच में DU में एडमिशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और 16 अगस्त बोला है वैसे DU ने कि एडमिशन स्टार्ट कर देगा, 16 की जगह ये थोड़ा डिले भी हो सकता है क्योंकि इतनी जल्दी एडमिशन पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो इसने ऑफिशियली बोल रखा है वो मान के चलते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर एक नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लड़कियों का पढ़ने का सिस्टम है। देखो जी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए स्पेशल एक अलग से बोर्ड बना रखा है, इसकी वीकली क्लासेस होती हैं और यहां पर लड़कियों को अलाउ किया जाता है सिर्फ पढ़ने के लिए। यहां पर पहले 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, इस बार भी मार्क्स के बेस पे नहीं होगा, लेकिन CUET के स्कोर पे होगा। इस बार से CUET के स्कोर पे ही NC वेब के अंदर आपका एडमिशन होगा। यह बात सिर्फ लड़कियों से कह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होता है, इसके अंदर कोई नहीं देख रहा तुम्हारा CUET का स्कोर, कॉरेस्पॉन्डेंस से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, और यहां पर घर बैठ के पढ़ाई होती है। हर हफ्ते में संडे कॉलेज जाना पड़ता है, वो भी मुश्किल है, बच्चे जाते ही नहीं है। अटेंडेंस का मेरे ख्याल में इसमें कोई चक्कर होता नहीं है, बच्चे वैसे ही पास हो जाते हैं। ये सब वो कर रहे होते हैं जो साथ में कोई CA, CS, CMA या कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि आपका फेवरेट कोर्स कौन सा है, फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि उसके लिए आपको आगे क्या करना है, कैसे प्रेफरेंस शीट भरनी है, ये सब चीजें हम लेकर आने वाले हैं। आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताना है अपने अपने चॉइसेस, वो सब बात हो जाएगी। हाँ, छोटी सी बातें कर लेता हूं भाई, अभी वीडियो खत्म मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो जी, मैं बोलता हूं कि अगर किसी बच्चे के 760 नंबर है 800 में से, जनरल टेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के लिए अपनी एडमिशन की तैयारी कर लो भैया। इसका एडमिशन हो सकता है बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्सेज के अंदर। नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कमला नगर के पास है, कमला नगर के साथ में ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का मेट्रो स्टेशन भी है, वहां पर तुम्हें कॉलेज कौन कौन सा देखने को मिलेगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मिरांडा कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, खालसा कॉलेज, रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज। भाई कॉलेज की भरमार है, लॉ की फैकल्टी भी है वहां पर, लेकिन लॉ में एडमिशन CUET के बेसिस पे नहीं होता है, यहां पर क्लैट के बेसिस पे होता है, वो अलग एक डिफरेंट सेगमेंट है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना चाहो तो 760 पे आपका श्योर पक्का है। फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन की बात कर रहा हूं, सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन के अंदर ये स्कोर कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन कौन सा कोर्स। मैंने बता दिया, कमेंट सेक्शन में आपकी डिमांड चाहूंगा, उसके हिसाब से आगे वीडियो बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।